हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं, बिंदास हैं, बिल्कुल अपने चैनल की तरह। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग है भाई दूज से रिलेटेड। बस आने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि अपने कामों में हम भी बिजी थे। तो यहाँ पे देखिए, भाई दूज वाले दिन मैं कर रही हूँ यहाँ पूजा की तैयारी। दिया जला रही हूँ। एक कटोरे में सरसों का तेल और दूब घास रखा है और वहीं पर दूसरे कटोरे पे रखा है मैंने पोहा, क्योंकि अब परदेश में हैं तो चूड़े तो ला नहीं सकते, इसलिए पोहा से ही काम चलाएंगे। और यहाँ मिठाई और एक प्लेट में ड्राई फ्रूट्स और नमकीन रखी हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने दिया जला के रेडी कर दिया है और तेजू और गप्पू से कहा है कि पहले आप दोनों भाई एक दूसरे का सर पूज लो। वही आप परदेश में हैं, हम अकेले हैं तो अपने आप ही सब कुछ करना पड़ता है। अगर घर गए होते तो फिर हम भी अपने मायके जाते, भाई दूज वहाँ बनाते, इनकी भी दीदी आती या हम जाते। तो यही सब होने के बाद अब हम परदेश में हैं तो अब क्या ही करें, खुद ही एक दूसरे का सर पूज लेते हैं। त्यौहार बनाना तो है ही ज़रूरी। तो यहाँ पे मैं गप्पू को कितना समझा रही कि बेटा आप ऐसे करके बैठना, पर उनका जवाब था कि मम्मा दद्दा तो पालती मार के बैठा। मैंने कहा कोई नहीं बेटा, पर वो पहले आपका सर पूजेगा, आप ऐसे बैठो। तो वो नहीं मान रहे थे। तो फिर मैंने सोचा चलो जैसा भी कर गए ये पुजवा लें। बस ये है कि इनका मूड ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर ये एक बार बिगड़ गए तो फिर सारी पूजा यहीं रह जाएगी। तो इसीलिए मैंने सोचा जैसा इनका मन करेगा, जैसा भी बैठना चाहें वैसे अपने आप बैठेंगे। तो यहाँ पे ये सारा कुछ होने के बाद अब मैंने रख दिया इन लोगों के सर में रुमाल कि तेजो चलो भैया को टीका लगाओ। और इतने में गप्पू ने उतार दिया अपना रुमाल कि मुझे ये पहनना नहीं है, मैं तो ये यहाँ छुपा दूंगा अपना रुमाल। इसके बाद तेजू ने शुरू किया अपने भाई को टीका लगाना। इसमें भी इनके नखरे, क्योंकि इनको टीका लगाना भी पसंद नहीं, पर जैसा तैसा बहाना बना के कि आज के दिन लगाते हैं करके इनका टीका हो गया। इसके बाद तेजू ने इनका दूब घास और सरसों से तेल पूजना शुरू किया। इसके बाद ये पोहे से सर पूजना शुरू किया अपने छोटे भाई का। तो वही घुणी मुणी जी रहे जाग रहे, इन दिनों बाद भेटना रहे। बाघ जस बलिया होए, श्याल जस चतुर होए, खूब लिखे पढ़े अफसर बन जाए, ठुल है जाए। जो भी आप दुआ दें वो सब दे सकते हैं अपने छोटों को, बड़ों को। तो यहाँ पे इसके बाद देखिए तेजू ने किया अपने भाई की आरती। तो आरती हो जाने के बाद अब गप्पू को था कि मुझे मिठाई खिलाओ जल्दी। और यहाँ इनके नखरे सुनो मिठाई खाने के लिए। हमें तो इतनी हंसी आ रही थी कि वीडियो बनाएं कि हंस लें। चलो खाओ भैया जल्दी वो फोटो। अच्छी वाली लंबी वाली खिला दे, फिर ब्राउन वाली थोड़ी सी। फिर लास्ट में हमने तेजू का बेटा जो इनकी फेवरेट मिठाई है उनको वो खिलाओ। तो ये मिठाई खाते ही एकदम गप्पू भैया के चेहरे पे आ गई स्माइल। अब हमने कहा चलो अब आप भी दद्दा की जल्दी जल्दी अब पूजा कीजिए, आप भी इनका सर पूजिए। तो यहाँ पे अब बैठा गए हैं तेजू। अब देखिए गप्पू को अब हम एक एक करके बता रहे हैं कि बेटा क्या क्या करना है। पहले रेड टीका, फिर येलो टीका, फिर चावल, सब कुछ। क्योंकि अभी छोटे हैं इतना जानते नहीं हैं, पर जो भी है अपनी उम्र के हिसाब से बहुत अच्छे से इन्होंने दोनों भाइयों ने मिलकर भाई दूज किया। हमें उसी चीज की खुशी है। वेरी गुड। अब दादा को इधर देखो, प्रणाम करो दादा तो यहाँ पे देखिए गप्पू ने कर दिया अपने भाई का तिलक। मेन बहुत सी जगहों में आज खाली टीके का त्योहार मानते हैं भाई दूज का। हमारे यहाँ तो उत्तराखंड में सर पूजना होता है पूरा ये चूड़ों से। अच्छा पहले तो अब इसके बाद देखिए अब हम कह रहे हैं गप्पू से कि दद्दा का भी अब आप पैर छुओ। तो वो वही कह रहे हैं कि पैर मैंने पहले ही छू दिया था। अब इसका मैंने कहा चलो फिर अब कोई नहीं, आप ये कर लो, इससे सर तो पूज लो कम से कम तेल और दूब घास से। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जैसा जैसा हमने कहा, पर गप्पू भैया ने सब कर लिया। तो इसके बाद देखिए चूड़ों से वही फिर से घुड़ी मुड़ी आशीर्वाद देना शुरू होता है। तो इसके बाद देखिए चूड़ों से भी सर पूजने के बाद अब हम इससे कहेंगे कि यहाँ पे बेटा चूड़ों से इनको टीका लगाओ दद्दा को। तो इनका डायलॉग था लगा तो दिया टीका, आपको सुनाई भी दे रहा होगा। फिर भी जैसे तैसे हमने कह के मना मुनू के इनको चूड़ों का भी टीका करवाया तेजू से, वो तेजू के सर पे। तो देखिए यहाँ पे लगा लिया फाइनली इन्होंने अपने दद्दा को टीका। अब आती है बारी थाली उठा के पूजा करने की। तो देखिए कितने प्यार से अपने भाई की पूजा उतार रहे हैं। देखो तुम भी, गप्पू ये देख पापा को देखना। पर गप्पू भैया थोड़ा थोड़ा डर भी रहे कहीं ये थाली मेरे ऊपर ना आ जाए। इनका पूरा फोकस थाली में भी था। अब इसके बाद अपने दद्दा को मिठाई खिलाई इन्होंने। तो इस तरीके से हमारा तो पूरा त्यौहार बन गया। मतलब परदेश में रह के भी ये है कि त्यौहार छूटने नहीं चाहिए, जैसे भी बनाओ मना लेने चाहिए ना। तो अब जैसे भंडारी जी की भी कोई बहनें नहीं है, परदेश में है। अब घर में होते तो बड़े बुजुर्ग कोई तो इनका सर पूज लेते। अब परदेश में कौन है बड़ा बुजुर्ग, यही सबसे बड़े हैं। तो मैंने तेजू से कहा कि बेटा पहले आप पापा का सर पूज दो। तो तेजू ने अपने पापा का सर पूजा।
अब यहाँ पे देखिए, अब तेजू से कहा आरती करो तो उनको कैसी शर्म आ रही, बहुत साई नेचर के हैं तेजू हमारे। इसके बाद देखिए इन्होंने खिलाया अपने पापा को मिठाई। फिर गप्पू भैया ने बोला मैं भी पापा का सर पूजूंगा, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने भी पापा का अपने सर पूज लिया है। फिर इसी के बीच मैं आ जाती हूँ उठ के, मैंने कहा भैया कोई मेरा तो सर पूज दो, मेरा कोई पूजेगा या नहीं पूजेगा। तो फिर भंडारी जी ने कहा लाओ मैं ही पूज दूँ। तो अब इसके बाद मैं इनको बता रही हूँ कि टीका लगाओ। भंडारी जी ने सिर्फ टीका ऊपर से लगाया, मैंने कहा भाई पूरा नाक से लगाओ मेरे टीका, क्या बोलते हैं, नाक से टीका लगाने के बाद फिर इसके बाद हम लोग फ़ोटो शूट भी कर रहे थे। हमारा कैमरामैन था आज तेजू। तो अब मैं इनको जो मैंने इन लोगों का करवाया तो वैसा ही मैं बता रही थी कि पहले क्या बोलते तेल लगाओ, उसके बाद ये चूड़ों से सर पूजो। उसके बाद भंडारी जी से ले लिया मैंने ढेर सारा आशीर्वाद। तो यहाँ पे मैंने कहा कोई मेरी भी आरती उतार दो, तो भंडारी जी ने फिर मेरी आरती बिठाई। मैंने कहा लाओ कुछ पैसा दो, तो वो खाली मुट्ठी बंद करके बोले लो जल्दी जल्दी तुम भी मुट्ठी में पकड़ो और मुट्ठी बंद करो। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे बहुत हंसी आ गई। तो मैंने कहा यहाँ पे एक फ़ोटो शूट कर लेते हैं, आज तेजू कैमरामैन बने ही है। तो इसके बाद फिर मैंने भी बच्चों का सर पूजा, क्योंकि सभी बड़े बच्चों को आशीर्वाद दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको हमारा ये छोटा सा भाई दूज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।